हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को लेसन प्लान बनाना सिखा रही हूँ। कैसे लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखने की तरीका होती है कि जैसे हम लोग पहले ऊपर क्या लिखते हैं, लेसन प्लान ऐसे लिखना है। फिर मतलब मेरा टॉपिक क्या है, किस पे बनाना है लेसन प्लान, उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो गया, टॉपिक। ये टॉपिक लिखते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं, ठीक है। अंडरलाइन भी कर देते हैं। उसके बाद देखिए जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड रहता है ना, ब्लैक बोर्ड, उसके मतलब अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखते हैं। तो ये डे लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब क्या पढ़ाना है, मतलब विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर उसमें विज्ञान में भी क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो मतलब मान के चलिए भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख देना है। फिर देखिए ये साइड में 3 लिख दिए ना, तो फिर अब नीचे नहीं लिखना है, अब बाकी और लिखना है तो साइड में लिखना है, इस साइड। जैसे अब इधर लिखेंगे तो फिर लिखेंगे हम लोग कौन से क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो 6 क्लास में। कौन सा पीरियड चला है, तो सेकेंड। फिर मान के चलिए कितने, 35 मिनट, 36 मिनट, मतलब ऐसे रहती है, ठीक है। मतलब जितने की पीरियड रहती है। बट हम लोग को तो क्या, लेसन प्लान में जब बनाते हैं तो 35 मिनट, तो मतलब अपने अपने कॉलेज पे डिपेंड है कि मतलब आप लोग के टीचर्स कितने बता रहे हैं, कितने मिनट्स की बनानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग लिखने ये प्रकरण, क्या लिखना है, ये हमारा प्रकरण लिखते हैं। कैसे, जैसे प्रकरण में ये होती है ना कि किस में हम लोग बनाते हैं, वही टॉपिक होती है। तो मतलब हम लोग हिंदी मीडियम से, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये हो गया हमारा। सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। क्या करते हैं हम लोग, सामान्य उद्देश्य। इसके बारे में थोड़ा सा मतलब ऐसे लिख लेते हैं, ये वाली मतलब हम लेसन प्लान बनाना सिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे, ये ऐसे लिखना है। जैसे मान के चलिए क्या करना है, छात्रों में विज्ञान विषय की प्रति रुचि उत्पन्न करना है। जैसे हम लोग साइंस के बारे में लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखना है, मतलब विज्ञान के विषय में क्या क्या होता है ये सब बताएंगे। फिर ऐसे ये भी लिख देंगे कि मतलब ये सब क्या है, ऐसे ऐसे आप लोग इस सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये हमारा सामान्य उद्देश्य का क्या, सामान्य उद्देश्य का मतलब क्या है कि बच्चों में मतलब विज्ञान के प्रति क्या जागरूकता उत्पन्न करना है। फिर आप देखिए जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ना, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में ये होता है, पहले मतलब हम लोग क्या करते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, मतलब बच्चों का ज्ञान क्या है। तो मतलब क्या इसमें क्या होता है, देखिए ये होता है ना, तो ये विशिष्ट उद्देश्य में क्या होता है, मतलब 5 या 6 मतलब क्या लिखना है, पॉइंट लिखना होता है। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, और भी है, मतलब पीछे भी दिखा रहे हैं। फिर देखिए अब ज्ञानात्मक उद्देश्य है तो इसके बारे में ऐसे 2 टॉपिक ऐसे लिख देना है। जैसे मतलब ये हमारा 1 हो गया, तो इसमें भी 2 ऐसे हम लोग पॉइंट करके लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये हमारा बोधात्मक उद्देश्य है, दूसरा है, तो इसमें भी 2 पॉइंट करने हैं, मतलब सब में 2 2 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, छात्र क्या करते हैं, छात्र दाब के बारे में समझ सकेंगे। जैसे मतलब ये पता है कि छात्र दाब के बारे में समझ सकेंगे, या दाब क्या होता है इसके बारे में बच्चों को भी गहन अध्ययन कराना है, ठीक है। अब बोधात्मक उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में भी ये लिखे हैं, मतलब ऐसे ही लिखना है आप लोग को, लिखने का तरीका बस हम बता रहे हैं, ठीक है। अब फिर से अब ये देखिए तीसरा आ गया ना मेरा, ये तीसरा देखिए आ गया हमारा क्या है, अनुप्रयोग के उद्देश्य, मतलब कैसे अनुप्रयोग करना है, तो ये भी लिख दिए हम लोग ऐसे। मतलब ये वाले देखिए जब मतलब जैसे जैसे है ना, ऐसे आप लोग को ऐसे लिखते रहना है, ठीक है। अब देखिए एक बार, हाँ, अब जैसे ये हमारा मान के लोग, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में ये होता है ना कि शिक्षण उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण उद्देश्य हमारा क्या है, शिक्षण, शिक्षण सहायक सामग्री। ये क्या होता है, जिसमें मतलब हम लोग जब पढ़ाने के लिए जाते हैं लेसन प्लान, तो पहले चार्ट पेपर ले जाते हैं, मॉडल ले जाते हैं, कोई रियल वस्तु भी ले जाकर हम लोग को बच्चों को दिखा कर पढ़ाना रहता है, ठीक है। फिर ये देखिए हमारा पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में ये होता है ना, दाब के बारे में छात्र सामान्य जानकारी रखता होगा। जैसे मतलब हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे थे उसके बारे में बच्चा क्या होता है, पूर्व ज्ञान तो कुछ होगा ना, वो बल के बारे में कुछ जानता होगा, मतलब बल के दाब के बारे में कुछ जानता होगा। अब देखिए ये जो हमारा पेज छूट गया ना, तो इसको छोड़ देंगे, अगर ज़्यादा भी मतलब छूटा है तो इसको छोड़ देंगे। अब ये देखिए अब हमारा ये है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में ये होता है ना कि मतलब हम लोग वो, अब ये मतलब प्रस्तावना प्रश्न मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में एंट्री करते हैं, तो डायरेक्ट थोड़ा ना ऐसे होता है कि हम लोग डायरेक्ट बच्चों को ऐसे थोड़ा ना बता देंगे, सो बच्चों आज मैं दाब के बारे में आप लोग को पढ़ाने जाना हूँ, जो भी मतलब कुछ है ऐसे नहीं बताया जाता है। पहले कुछ मतलब ऐसे
जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर मतलब बच्चों को क्या करते हैं, टॉपिक पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक मतलब बता देंगे, उसके बाद से पढ़ाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा 5 नंबर ये हो गया। देखिए सबसे पहले क्या कर, प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा हेडिंग है, उसके बाद लिखते हैं क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका और छात्र के। छात्रा अध्यापिका मतलब जैसे आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो मतलब पीपुल टेस्टर, ठीक है वो। और फिर जो मतलब हम लोग जहाँ पढ़ाते हैं वो वाले ये बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे जनरली क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, बच्चों हवा में क्या क्या चीज़ें उड़ाते हैं। हमने ऐसे जनरली क्वेश्चन किया, ठीक। तो बच्चे क्या बताएंगे, हवा में गुब्बारा पतंग आदि उड़ाते हैं। बच्चे ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, मतलब जवाब देते हैं। फिर हम इसी से रिलेटेड, इसी से कनेक्टेड हुए मतलब दूसरा क्वेश्चन जनरेट करेंगे। ना कि मतलब ये कुछ और पूछे, ये वाला दूसरा कुछ और नहीं, ऐसे कुछ नहीं पूछा। जब ये क्वेश्चन ये पूछ लिए तो जैसे बच्चे मतलब जवाब दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जस्ट हम लोग क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन जनरेट करना है। इसमें क्या होता है, गुब्बारे में क्या भरा जाता है, तब हम लोग ऐसे पूछ दिए क्योंकि उससे कनेक्टेड है, ठीक। अब इसके बाद तो बच्चा क्या बताएंगे कि गुब्बारा में हवा मतलब वायु भरी जाती है। फिर इसी से कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या करेंगे, वायु गुब्बारे में जाकर क्या करता है, तो बच्चे बताएंगे वायु गुब्बारे में जाकर गुब्बारा को फैलाता है। तो फिर हम लोग ऐसे इसी से जनरेटेड एक क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं कि मतलब कुछ अलग नहीं बनाना है, जनरेट मतलब कनेक्टेड बनाना है। फिर पूछेंगे वायु गुब्बारा में क्या लगाती है जिसके कारण गुब्बारा फैलता है। तो अब ये बच्चे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, मतलब नहीं बताएंगे इसको। तो कुछ देर तक हम लोग रुकेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग थोड़ी देर के बाद बताएंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया, मतलब उसी टॉपिक पर मतलब पढ़ाना है। तो अब हम लोग बताएंगे बाद, जब थोड़ी देर के रुकने के बाद बताएंगे, बच्चों आज हम दाब के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करना है, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग एक और बनाते हैं। अब देखिए अब हमारा आया, अब देखिए अगर मान के चलिए ऐसा पेज है, अगर हम लोग मान के चलिए अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं कि मतलब यहाँ पे पेज ये वाली यहाँ पे लिखे एक पेज बच गई थी, इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोग जो ये हम लोग अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्रस्तुतिकरण जो हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन। अब इसको हम लोग बनाने के लिए ऐसे 2 पेज रहेगा साथ में ऐसे, तब बनाएंगे। ऐसे नहीं कि एक पेज में नहीं बनाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, फिर लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर उसके बाद से हम लोग लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब जो छात्र क्या वो जो पीपुल टीचर हैं वो क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे छात्र, यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रिया, मतलब जो बच्चे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। फिर यहाँ पे शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि में ये होता है ना, मतलब हम लोग कौन सी विधि का मतलब पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा श्यामपट्ट कार्य होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं इसमें, सबसे पहले देखिए हम लोग टॉपिक लिखते हैं, किस टॉपिक पे बनाना है, दाब, ठीक, दाब हो गया, मतलब क्या क्या पढ़ाना है, तो एक एक टॉपिक में दाब पढ़ाएंगे, फिर उसका प्रकार पढ़ाएंगे, फिर उसका सूत्र पढ़ाएंगे, ऐसे होता है ना। देखिए दाब पढ़ाना है तो दाब पढ़ाने से पहले फिर मतलब हम लोग टॉपिक पे ये लिख देंगे, मतलब ब्लैक बोर्ड पे ये लिख देंगे क्या, दाब। अब देखिए उससे क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बच्चों से फिर 2 क्वेश्चन ऐसे जनरली 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछने के बाद फिर हम लोग उसके बाद अब उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद से देखिए उसके बाद दूसरा हम अपना क्या करते हैं, शिक्षण बिंदु लिखते हैं दाब का सूत्र। अब हम लोग यहाँ पे दाब का सूत्र, फिर दाब का सूत्र बताने से पहले बच्चों से पहले 2 क्वेश्चन ऐसे जनरली करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बताएंगे ये वाले, देखिए यहाँ पे ये हम लोग तो बताएंगे कि दाब, ये दाब का फार्मूला ये होता है, मतलब ऐसे एक्सप्लेन करके फिर हम लोग ऐसे ही दाब का मात्रक, मतलब दाब का मात्रक क्या होता है इसके बारे में करना है। फिर बच्चों से ऐसे 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऐसे 2 ऐसे जनरली क्वेश्चन करेंगे, फिर बच्चे इसे रिस्पॉन्स देंगे, फिर उसके बाद से हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और देखिए हाँ ये भी एक और बात बताना, चलिए कोई बात नहीं, एक बार हम यहीं से बता देते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये वाला तो ये हो गया। फिर इसमें देखिए ये हम लोग लिख दिए कौन सा मेथड से, मतलब हम बच्चों से प्रश्न पूछे हैं तो मतलब ये प्रश्नीकरण भी दिया, फिर यहाँ पे भी प्रश्न। अब सैंपल कार्य में क्या लिखना है, जैसे हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन करके बताए हैं, इसी को हम लोग को ब्लैक बोर्ड पे लिखना रहता है। तो ये साइड में ये जो है तो यहाँ पे देखिए, अब ये भी जहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट है सेम यहाँ पे भी मतलब 2-4 जितने भी लिखेंगे, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट इसके सेम में रहेगा। ठीक है, ये भी सोचना था। अब देखिए ये भी हो गया। अब इसके बारे में ये हो गया। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक और मान के चलिए, मतलब ऐसे रहता है ना, हम लोग ऐसे जो शिक्षण बिंदु लेना है 3 से 4 5 मतलब ऐसे लेना है, मैक्सिमम 5-6 नहीं लेना है। ठीक है, फिर ऐसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, फिर वायुमंडलीय दाब जैसे वो दाब पढ़ा दिए, फिर वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं उसके बारे में भी मतलब वो टॉपिक लिख देंगे। उसके बाद फिर जनरली 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद दो क्वेश्चन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर ये एक्सप्लेन किए हैं तो इसको हम लोग क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखना रहता है। ये दोनों सेम लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और फिर यहाँ पे ये शिक्षण विधि हम लोग मतलब कौन कौन से शिक्षण विधि क्या हो गया, प्रश्नीकरण विधि, ये वाले हम लोग ये यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे ये कवर हो गया। अब देखिए अब आया है ये नाइन्थ पॉइंट में रहता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में ये होता है ना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बोधात्मक प्रश्न में ये होता है ना, जब हम लोग पढ़ा लेते हैं ना, जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे से पढ़ा लेते हैं तब बच्चों से उसी क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, 1-2 बच्चों को खड़े करके ऐसे उसी जो पढ़ाए हैं उसी में से हम लोग बच्चों से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि दाब किसे कहते हैं, दाब का सूत्र क्या होता है, दाब का मात्रा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या है, साई मात्रा क्या था, मतलब अलग अलग ऐसे जो पढ़ाए उसी में से 1-2 क्वेश्चन बच्चों से मतलब बोध के लिए देखिए उसके माइंड में गया है कि नहीं, ध्यान से सुना है कि नहीं इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जब हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब जो पढ़ाए हैं उसी को यहाँ पे लिख देना है। जैसे मतलब जैसे हम लोग लेसन प्लान लिखना सीख रहे हैं ना, तो उसके बारे में हम आप लोग को एक एक स्टेप बता रहे हैं कैसे मतलब लिखा जाता है। तो फिर देखिए अब हम 9th पॉइंट में ये श्यामपट्ट कार्य, मतलब यहाँ पे एक श्यामपट्ट कार्य जो मतलब एक ब्लैक कलर के नहीं रहते चार्ट, उसको यहाँ पे क्या करना है, चिपकाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे लिखा जाता है निर्देश व निरीक्षण। इसमें क्या होता है, टीचर क्या कहता है, बच्चों को बोल देता है कि लिखने के लिए, और टीचर घूम घूम के देखता है, ये हो जाएगा। फिर 11 ये 11 पॉइंट है, इसमें हम लोग पुनरावृत्त प्रश्न करेंगे। इसमें क्या होता है ना, जैसे ही हम लोग ऐसे पूछ दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब फिर यहाँ एक मतलब हम लोग को कॉलेज से क्या मिलता है, एक ऐसे हम लोग को वो मिलता है ना ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड टाइप मिलता है। उसको क्या करते हैं हम लोग घर से बनाकर, घर से ही इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है इस क्वेश्चन को। और फिर क्या करते हैं, फिर बच्चों से ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये क्या पुनरावृत्त प्रश्न में हम लोग सही गलत, रिक्त स्थान, बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब अलग अलग ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। जैसे सही गलत कहते हैं 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थान है तो इसका 2 क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न इसका 2 क्वेश्चन, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, और उसी पर हम लोग लिख घर से ही लेके जाएंगे, वहाँ पे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद जस्ट हम लोग ब्लैक बोर्ड पे ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये हम लोग किए हैं। तो फिर अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाली 2 क्वेश्चन लिख दिए, इसका फिर 2 क्वेश्चन, अब फिर बच्चों से ऐसे पूछ लेंगे। फिर जब ये हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गृह कार्य। बच्चों को गृह कार्य देखिए, गृह कार्य में केवल एक ही क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि मतलब चेक करने का टाइम नहीं रहते हैं ना, तो एक ही क्वेश्चन देंगे। सो ऐसे हम लोग का क्या होता है, लेसन प्लान बनता है। एक बार हम आप लोग को और व्यू दिखा देते हैं कि मतलब कैसे बनाया जाता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए प्लीज़। देखिए सबसे पहले ये हम लोग क्या करना है, किस टॉपिक बनाए ये लिख देना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, ऐसे एंट्री दिया जाता है, एंट्री दे देंगे, फिर प्रकरण लिख देंगे, फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे विशिष्ट उद्देश्य हमारा, उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे, फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। फिर इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये प्रस्तुतिकरण, अब प्रेजेंटेशन ये हमारा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, लिखना होगा तो सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये देखिए ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।